हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। इस बार इस पर्सनैलिटी से पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बिकॉज यूपीएससी इज ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सनैलिटी। अरे सर क्या बोल रहे हो? अरे मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्सनैलिटी से यूपीएससी ऑब्सेस्ड है। और एक क्राइटेरिया और है जिसके बल पर हम चेक कर सकते हैं कि ये इसके पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सर झूठ मत बोला करो, कुछ भी बोलते रहते हो आप, है ना। एक दो लोग हैं जो कमेंट ऐसे कर देते हैं कि सर क्या बता रहे हो आप। मैं आपको रैशनल समझाता हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है, रैशनल है, तो आप समझोगे। आज मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, है ना। आप लोग पूछते रहते हो ना मुझसे, पूछते रहते हो सर लास्ट ईयर इस सीरीज में से कुछ आया था क्या, प्लीज रिप्लाई, है ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको कुछ मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पावर ऑफ स्मार्ट वर्क, दिस इज सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क। सारे प्रूफ चाहिए 2022 की वीडियोस देखिए और 2022 के सवाल देखिए, आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि रिन्यूएबल एनर्जी से पूछा जाएगा क्योंकि 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। ये देखो वीडियो देख लो, होप तुशांत 16.3 के सब्सक्राइबर थे उस समय पर, स्कोर 120 मार्क्स इन यूपीएससी प्री 2022 एंड कैलिब्रेट लास्ट डेज स्टडी, ऐसे करके मैंने डाला था। और आप सवाल देखिए 2022 का, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये देखिए सोलर एंड सोलर एनर्जी से पूरा सवाल पूछा रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक प्रूफ आपको ये दे दिया। दूसरा प्रूफ, मैंने एक बॉडी बताई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और यही एक्ट है जिसके अंदर इको सेंसिटिव जोन भी बताए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, इसका रैशनल भी समझाया है प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। मैंने इसको कैसे कैसे मैंने बताया था गेस करके कि ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। और देखिए आप प्रूफ चाहिए ना आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। प्रूफ चाहिए, सामने सामने प्रूफ दे रहा हूं, ये तो कोई बता ही नहीं सकता था। मैंने ऑल इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर फॉर यूपीएससी प्री 2023, ये वीडियो है 7 मंथ अगो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और मैंने रामानुजाचार्य के बारे में बताया था कि इनके बारे में पूछा जाएगा, पढ़कर जाइएगा। मेरा मुंह देख लीजिए, मैं ऐसे बनाकर बोल रहा हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट लिया मैंने। और आप ये देखिए, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ द रामानुजा इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द हैदराबाद रिसेंटली। तो बताइए उनकी टीचिंग्स किसके बारे में थी, और ये 4 ऑप्शन ऐसे थे आपके पास। दीज आर सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लॉजिक तो मैं आपको दे रहा हूं। अगर कोई आपको अगड़म बगड़म करके बोले कि नहीं जय माता दी लेट्स रॉक, ये इंपॉर्टेंट है, तब आप समझ में आता है, क्रिटिसाइज करें आप। लेकिन जब मैं आपको कुछ रैशनैलिटी के साथ बता रहा हूँ, जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसको एनालाइज करके बता रहा हूँ, तब तो आपको फेथ शो करना चाहिए। आप कीजिए नहीं कीजिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपके ऊपर है, समझना आपके ऊपर है। यूपीएससी मेरे घर में नहीं बैठा है। अगेन 100% प्रोबेबल इसलिए बोल देता हूं, क्लिक बेट, ताकि आप आकर एक बार रैशनल समझ लें। ये रैशनल आप अपने जीवन में अप्लाई कर लें, आप अपनी स्टडी में अप्लाई कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा एज मिले, ताकि कंपटीशन जो ऐसा कहीं भी दौड़े जा रहे हैं, आप एक डायरेक्शन में दौड़े। स्मार्ट वर्क इज मोर हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। इस पर्सनैलिटी के बारे में समझेंगे। पहले हम यूपीएससी का एक और मैं आपको प्रूफ देता हूं। यूपीएससी सीडीएस 2017 में सवाल पूछा था। क्यों सर सीडीएस के सवाल बताते रहते हो, प्रूफ दे रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल्स वाज एन आउटकम ऑफ द ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। आंसर इसका है फुलागौरी धावा। लेकिन एक यहां पर ऑप्शन है बिरसाइड उलगुलन, बिरसा मुंडा उलगुलन, ये उलगुलन है यहां पर। ये अगर आपने ये सवाल पढ़ा होता, इसका एक ऑप्शन पढ़ा होता, उलगुलन इज रिलेटेड टू बिरसा। और यहां पर 2020 का सवाल देखिए, with reference to the history of India, Ulgulan or Great Tumult is the description of which of the following answer is Birsa Munda revolt of 1899-1900। बिरसाइड उलगुलन सीडीएस में दिया है, डायरेक्टली 2020 में सवाल पूछा है। कितना प्रूफ दें कि सीडीएस इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो कितना प्रूफ दें। चलिए आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाता हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझाता हूं। इस पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड है जिसका नाम है ऑनरेबल ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज बाई ऑनरेबल ज्योतिबा फूले। इसके बारे में यूपीएससी ने सीडीएस 2015 में सवाल पूछा था कि सत्य शोधक समाज कब बना, 1873। एक रैशनल लास्ट में और बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना, समझो पहले। ये कंटेंट के लिए नहीं है कि आपको बस एक टॉपिक बता दिया, ये आपके अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए चीजें बताता हूं। आप समझते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। ये सवाल, इसका आंसर है 1 2 3 2015 का सीडीएस का सवाल। क्या सर दूसरा सवाल पूछा है? यूपीएससी एनडीए 2016 में सवाल पूछा है, Which one of the following organizations was started by the ज्योतिबा फूले in 1873। यूपीएससी एनडीए 2016 का सवाल 15 में पूछा सीडीएस में, 16 में पूछा एनडीए में, 2016 में पूछा यूपीएससी में। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ऐसे करके सवाल पूछा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के ऊपर अगेन सवाल पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि एनडीए 2016 में पूछा, सीडीएस 2015 में पूछा, इसलिए यूपीएससी ने 2016 के सवाल में पूछा। यस, और सुनिए 2020 में अगेन विटाल विध्वंसक के बारे में पूछा। इसका आंसर कुछ और है, लेकिन इसके ऑप्शन में ज्योतिबा फूले है। अगर ऑप्शन में ज्योतिबा फूले है, दैट मींस की पर्सनैलिटी
यूपीएससी एग्जामिनर की नजर में है, ये पर्सनैलिटी से बहुत प्यार है उसको, लगातार सवाल पूछ रहा है। सीडीएस 2021 का सवाल देखिए, 20 तक आ गए, 21 का सवाल देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछा, इज इनिशिएटेड बाय हुम। इसका आंसर ये है, लेकिन एक ऑप्शन देखिए आप ज्योतिबा फूले, एक ऑप्शन देखिए आप ज्योतिबा फूले है। और यूपीएससी एनडीए 2022 में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया गया, 2022 में सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी वो सेटअप बाई ज्योतिबा फूले, 2022 का एनडीए का सवाल। अब आप इधर देखो, मुझे मेरी बात समझो, 2015 सीडीएस में पूछा, एनडीए 2016 में पूछा, तो यूपीएससी में पूछा, यूपीएससी 2020 में अगेन उसके ऑप्शन में था, सीडीएस 2021 के ऑप्शन में था, और एनडीए 2022 में पूछा, तो व्हाई नॉट 2023? पहला रैशनल की पीवाईक्यू है ज्योतिबा फूले के ऊपर, पीवाईक्यूज हैं उनके ऑप्शंस के ऊपर, तो व्हाई नॉट सत्य शोधक समाज। एंड दूसरा रैशनल है सत्य शोधक समाज 1873 में आया था, 1973 2023, कितने साल हो गए? 200 साल हो गए। किसी चीज को 100 ईयर्स होते हैं, 50 होते हैं, 25 होते हैं, 200 ईयर्स होते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको बताते हैं। एंड मेनी पीवाईक्यूज फ्रॉम एनडीए, फ्रॉम सीडीएस, फ्रॉम यूपीएससी शोइंग दैट कि सत्य शोधक समाज से यूपीएससी ऑब्सेस्ड है, ज्योतिबा फूले से यूपीएससी ऑब्सेस्ड है, 2023 में पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सर एनडीए से कनेक्ट करके बता रहे हैं, सीडीएस से कनेक्ट करके बता रहे हैं, अरे यहां पर सीडीएस से कनेक्ट करके जब इसका आंसर बता सकते हैं, तो अभी इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने तो अपना पूरा रैशनल, आपको 2022 का प्रूफ चाहिए था, मैंने वो प्रूफ भी दिया, मैंने सीडीएस के सवाल उठाकर आपको रिलेट करके 2000 यूपीएससी के सवालों में दिखाया। अब आप क्या चाहते हैं, आई डोंट नो। अगर आप मुझसे नफरत भी करते हैं, कोई बात नहीं, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखिए, मुझे बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन एक बात समझिएगा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। कोई व्यूज से बहुत पैसे नहीं मिल जाते मुझे, कभी आना मेरे पास, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दिखा दूंगा, है ना। इतने भी व्यूज नहीं आते कि मैं व्यूज के लिए ऐसा करूंगा। मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं जिसकी वजह से मैं अपना जीवन सस्टेन कर सकता हूँ। ये मैं काम कर रहा हूँ वाकई में आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।